4 दिन से स्पाई यूनिवर्स की बड़ी और इम्पोर्टेंट वीडियो पे काम कर रहा था, लेकिन पहले बीच में हाउसफुल 5 का ट्रेलर आया और अब माँ का। अबे गाली नहीं है, मूवी का नाम है माँ। और वैसे तो मैं इसको इग्नोर करके उस वीडियो पे काम कर सकता था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी बार मैंने एक प्रॉपर और अच्छी हॉरर मूवी बॉलीवुड में कब देखी थी। और हाँ, तुम्बाड़ और शैतान जैसी फिल्मों का नाम मत लेना, क्योंकि वो प्रॉपर हॉरर पे फोकस रखने वाली फिल्मों में नहीं है, और ना ही अब बॉलीवुड हॉरर पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि यार इनका एक ही फंडा होता है, जो चला वही बेचेंगे। अब इसी को देख लो, मूवी की कुछ खास हाइप मेरे को दिख नहीं रही है। खैर ट्रेलर पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूवी के टाइटल और ट्रेलर से दिखाई गई चीजों से ये साफ क्लियर होता है कि मूवी नारी शक्ति पे फोकस करेगी, यानी कि इसमें गायब होने वाली भी लड़कियां होंगी और उन्हें बचाने वाली भी एक औरत ही होगी, जो कि अच्छी बात है। ऐसा कुछ बनाने के लिए दम लगता है, क्योंकि फीमेल लीड फिल्में बनती ही नहीं है बॉलीवुड में, या भी यूं कह लो कि कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता। और ऊपर से अगर हॉरर हो तो पूछो ही मत। खैर मुझे ट्रेलर से जितनी कहानी समझ में आ रही है, उसके हिसाब से काजल और उनकी बेटी एक्सीडेंटली एक श्रापित गांव में पहुंचने वाली है, जिस गांव में बरसों से एक जंगल का आतंक है, और काजल की बेटी के आने से वो आतंक फिर से स्टार्ट हो चुका है, यानी लड़कियां फिर से गायब होना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे सच कहो तो इन्होंने ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही दिखा दिया है, और तुमको तो पता है अपना ब्रेक डाउन वाला दिमाग है। क्या करूँ, अगर ढूंढने ना भी जाऊँ तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है। इसलिए मुझे ये भी पता चल चुका है कि काजल की बेटी के आने से ही वो जंगल वापस से क्यों जाग उठा है, और वो पहले शांत कैसे हुआ था। पर यार स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए उस तरफ नहीं जाते, लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें माँ का मतलब नॉर्मल नहीं है, बल्कि काली माँ से होने वाला है। एंड आई थिंक कि काजल की मदद के लिए काली माँ खुद उनके अंदर आएंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काली माँ की पावर्स काजल को उस शैतान से लड़ने के लिए मिलने वाली है। नहीं, वो पार्ट 1 वाला शैतान नहीं, इसमें जंगल वाला शैतान है। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोनित रॉय ही वो शैतान होने वाला है। पर हाँ, ट्रेलर में एक्चुअली में हॉरर दिखा है, और अगर यही हॉरर ये लोग मूवी में भी दिखाने में कामयाब रहे तो काम बन जाएगा। यानी कि इंडिया की पहली, नहीं मतलब पहली तो नहीं कह सकता, लेकिन इस एरा की पहली प्रॉपर अच्छी हॉरर फिल्म शायद माँ ही होगी। कोई ज्यादा ही बड़ी उपलब्धि दी क्या मैंने। खैर छोड़ो, मुझे स्पेशली जंगल वाले सीन अच्छे लगे, वहीं पे म्यूजिक भी सिचुएशन पे फिट बैठता हुआ दिख रहा है, और इसलिए मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। पोस्टर जो पब्लिक हुए थे उनसे तो काफी बेटर है, मतलब उनसे तो मैंने ऐसी उम्मीद लगाई थी कि ये CGI में हगने वाले है, लेकिन ठीक ठाक ही है। अब देखो फिल्म शैतान जितनी हिट होगी या फिर नहीं, ये तो इसकी स्टोरी ही बताएगी। पर हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल क्या है कि उन्होंने भी अपना शैतान यूनिवर्स अनाउंस कर दिया है। अब भोला वाला यूनिवर्स तो चला नहीं, तो क्या हुआ, अपने अजय देवगन ट्रेन में आने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है, इसीलिए तो वो इतने सालों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। यही है उनका सीक्रेट। पर अच्छी बात ये है कि इस बार इन्होंने चीजों को सीरियसली लिया है, और चीजें अच्छी दिख रही है। जैसे कि शैतान मूवी बाप की लड़ाई थी, ये माँ की लड़ाई दिखाई गई है। इससे पता चलता है कि ये लोग मीनिंगफुल होके भी आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए इन्होंने कुछ बड़ा और डीप मीनिंग वाला प्लान किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्योंकि शैतान एक गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन माँ ओरिजिनल है या रीमेक मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। वहीं पे इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या शैतान यूनिवर्स अपनी जगह बना पाएगा? तुम्हें क्या लगता है, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।